तो क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला? और क्या वक्फ पर झटका लगने के बाद में एक और झटका मोदी शाह को दे सकते हैं? और क्या समर्थन वापस लेकर केंद्र की सरकार भी गिरा सकते हैं? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के आ रही है, क्योंकि आपको बताएं कि नए सीजीआई ने अपने शपथ की ग्रहण ले ली है और वो जस्टिस बी.आर. गवई देश के 52वें सीजीआई चुन लिए गए हैं। और जो वक्फ पर सुनवाई पहले होनी थी, यानी जो पुराने सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे थे, उनकी बेंच ने वक्फ की सुनवाई 15 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी थी और अब जस्टिस सीजीआई गवई जो हैं इस पर सुनवाई करेंगे। आपको यह भी बताएं कि जस्टिस बी.आर. गवई जो हैं अपने तमाम ही बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं और सबसे बड़ा झटका उन्होंने शपथ लेते के साथ ही केंद्र सरकार को अगर कहें तो दे दिया है। भले ही डायरेक्टली नहीं कहें, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो उन्होंने जरूर यहां पर मोदी शाह को लताड़ लगा दी है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये साफ साफ खुले मंच से कहा कि मैं सीजीआई के बाद में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी पद पर नहीं रहूंगा। यानी कि उन्होंने ये बताया कि कुछ जज जो हैं संन्यास के बाद में या रिटायरमेंट के बाद में या सेवानिवृत्ति के बाद में या तो राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं या राज्यपाल बना दिए जाते हैं या फिर सरकार से कोई बड़ा पद हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूं शपथ से पहले ही कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद में किसी भी सरकारी पद पर नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि सीजीआई एक सर्वश्रेष्ठ पद होता है, एक अहम पद होता है और इसके बाद में कोई राजनीतिक पद पर जाना इस पद का अपमान है, क्योंकि यह पद बड़ा है और इस पद से छोटे पद पर जाना कहीं ना कहीं उसके निजी लाभ को दर्शाता है। यह बताकर सीजीआई जस्टिस गवई ने यह बता दिया केंद्र सरकार को कि वो झुकने वाले नहीं है, वो दबाव में आने वाले नहीं है, वो प्रेशर में आने वाले नहीं है और वो किसी भी चीज का लालच बीजेपी से नहीं रखते हैं। क्योंकि आपको बताएं कि एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है यहां पर जस्टिस जो तत्कालीन सीजीआई थे रंजन गोगोई, राम मंदिर पर फैसला सुनाकर उसके तुरंत बाद आपने देखा था किस तरह से वो राज्यसभा चले जाते हैं। और न सिर्फ वो, बल्कि एक लंबी फहरिस्त जजों की अभी हाल ही में एक हाईकोर्ट के जज को केरल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये देखा जा रहा है कि सरकारों से नजदीकी सरकार के पक्ष में काम करना एक अच्छी जो है रिटायरमेंट के बाद में आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अदालत की निष्पक्षता पर एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है। और अभी तक चाहे रंजन गोगोई हो, चाहे ऐसे तमाम जज हो जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद में कोई जिम्मेदारी संभाली है, सवालों के घेरे में तो वो हैं और आज भी लोग उन पर एक उंगली जो है वो उठा देते हैं। लेकिन जिस तरह से संजीव खन्ना हो या डीवाई चंद्रचूड़ हो, इनका कार्यकाल जितना अच्छा बीता है और जितनी लोगों ने इनकी सराहना की है और उसके बाद में जो नए सीजीआई जस्टिस गवई बने हैं, उन्होंने ये दर्शा दिया कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, वो दबाव में नहीं आएगा बल्कि निष्पक्षता के साथ में काम करता रहेगा। हालांकि जस्टिस गवई की बात कर लें तो जस्टिस गवई ने कई सारे फैसले ऐसे हैं जहां पर मोदी सरकार के पक्ष में भी फैसला सुनाया है, लेकिन ज्यादातर मामले बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में गए। यानी उनका मतलब ये नहीं है कि किसके पक्ष में क्या है, किसके अगेंस्ट में क्या है, मतलब यह है कि निष्पक्षता के साथ में मामले की जांच होगी, निष्पक्षता के साथ में कार्रवाई होगी। मामला अगर ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सीजीआई जस्टिस गवई ने साफ साफ क्लियर जो है वो बीजेपी को कर दिया है, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले समय में सीजीआई खन्ना पर जब उन्होंने वक्फ के खिलाफ फैसला सुनाया था तो यहां पर पूरी की पूरी बीजेपी की टीम उन पर हमलावर हो गई। खुद उपराष्ट्रपति जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो भी बीजेपी पर जो है जस्टिस सीजीआई खन्ना पर हमलावर हो गए। उसके बाद में एक दबाव जो है सुप्रीम कोर्ट पर क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन सीजीआई खन्ना ने पहले ही, सीजीआई खन्ना के बाद में जस्टिस गवई ने पहले ही ये चीज क्लियर कर दी कि वो दबाव में नहीं आएंगे, चाहे कितनी भी बहलाने फुसलाने की कोशिशें हो, चाहे कितना भी दबाव हो, लेकिन निष्पक्षता के साथ में वो काम करेंगे। अगर वक्फ बिल गलत है तो बिल्कुल उसको रद्द करेंगे। ऐसे में सबकी नजरें अब बनी हुई हैं कल यानी 15 मई पर, क्योंकि 15 मई को ही इस पर अहम सुनवाई होनी है और आज संजीव खन्ना के बाद में जस्टिस बी.आर. गवई जो है शपथ ग्रहण अपना कर चुके हैं। तो ऐसे में
सवाल यह है कि क्या 15 मई कल को पहली सुनवाई में ही यहां पर बी आर गवई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, या फिर थोड़ा और समय यहां पर खुद केस को समझने के लिए और बीजेपी को अपनी बातें रखने के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि एक आरोप यह भी लग रहा था बीजेपी की तरफ से कि अपना पक्ष रखने का मौका बीजेपी को नहीं दिया जा रहा। इसीलिए संजीव खन्ना ने शायद सुनवाई को आगे बढ़ाया था ताकि भरपूर मौका बीजेपी को मिल सके और कोई उंगली संजीव खन्ना की तरफ ना उठा सके कि आखिर उन्होंने जल्दबाजी में रिटायरमेंट से पहले बड़ा फैसला कर दिया, इसीलिए उन्होंने इस फैसले को टाला था। अब सीजीआई नए जो बने हैं बी आर गवई वो तय करेंगे आखिर वक्फ बिल जो है वो संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक है, क्योंकि जिस तरह से 100 से अधिक याचिकाएं लगाई गई और संसद से लेकर सड़कों तक इस पर बिल्कुल विरोध में हंगामा देखा गया, उसके बाद में अब जो मुसलमानों की आस है, जो विपक्ष की आस है, वो सुप्रीम कोर्ट है और तल्ख टिप्पणी यहां पर बी आर गवई की ये बता रही है कि केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका यहां पर लगने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 15 मई को ही यहां पर बड़ा फैसला जो है एकदम जस्टिस गवई लेंगे या फिर कुछ और समय बीजेपी को यहां पर मौका दे सकते हैं और कुछ खुद भी केस को समझने के लिए जो है थोड़ा समय ले सकते हैं। हालांकि ऐसे बड़े बड़े कई फैसले पेंडिंग हैं जहां पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 7 महीने का लगभग कार्यकाल जहां पर बी आर गवई का रहने वाला है। 23 नवंबर को वो लगभग रिटायर होंगे। तो ऐसे में क्या एक ऐतिहासिक सीजीआई के तौर पर यहां पर बी आर गवई जाने जाएंगे, जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ या फिर सीजीआई खन्ना ने ऐतिहासिक फैसले लिए, क्या उसी परंपरा को आगे यहां पर जस्टिस बी आर गवई बढ़ाएंगे या फिर नहीं, ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या जो दबाव यहां पर सीजीआई खन्ना पर बनाने का कोशिश जो है वो बीजेपी के द्वारा की गई थी, क्या यहां पर आखिर ऐसा यहां पर बी आर गवई ने क्यों कहा कि वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं आएंगे, किसी भी रिटायरमेंट के बाद में कोई पॉलिटिक्स राजनीति ज्वाइन नहीं करेंगे, क्या उनको भी ऑफर जो है वो दिए गए हैं? हालांकि पहले भी आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं कि उन्होंने तमाम जजों को खरीदने की कोशिश की है, लेकिन देखिए हम किसी भी औपचारिक ऐलान की इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि आरोप लगे हैं। देखिए आरोप कुछ भी लग सकते हैं, इसलिए हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन सवाल यहां पर जरूर खड़ा होता है कि आखिर बी आर गवई किस वजह से ऐसा ऐलान जो है शपथ लेने से पहले ही कर रहे हैं कि वो राजनीति ज्वाइन नहीं करेंगे और किसी भी लालच में किसी भी बात में नहीं आएंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई बी आर गवई ने पहले ही कमर कस ली है कि केंद्र सरकार को झटका देना है और एक के बाद एक बड़े फैसले सुनाने हैं? आखिर किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही, ये तो जस्टिस बी आर गवई ही बता सकते हैं, लेकिन उनके बताने का अंदाज ये जरूर बयान कर रहा है कि वो यहां पर चाहे जस्टिस सीजीआई खन्ना रहे हो या फिर उनसे पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रहे हो, उनकी परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, बल्कि किसी के दबाव में या झुकाव में आने वाले नहीं हैं। बल्कि अगर कहा जाए तो संजीव खन्ना से भी कड़े कड़े फैसले वो अभी लेने वाले हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे पेंडिंग केस हैं जो इन 7 महीनों के अंदर उन पर फैसला आना है। हालांकि संजीव खन्ना ने भी बड़े बड़े फैसलों को अंजाम दिया, डीवाई चंद्रचूड़ तो उनका कार्यकाल भी बड़ा था और अपने बड़े बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में क्या उसी संदर्भ में आगे जस्टिस बी आर गवई भी काम करेंगे और ऐतिहासिक जिस तरह से उन्होंने 2 इतिहास तो पहले ही रच दिए, एक तो दूसरे वो दलित सीजीआई बने हैं और पहले बौद्ध सीजीआई बने हैं, तो ऐसे में क्या नए इतिहास अपने फैसलों के जरिए से जस्टिस बी आर गवई अब रचने जा रहे हैं और क्या केंद्र सरकार को यानी मोदी और शाह को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई देगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।